के शजर, जन्नत के फलों पर मोहम्मद के नाम को देखा, जन्नत के फूलों पे मोहम्मद का नाम को देखा, जन्नत के बागों बहार पे मोहम्मद के नाम को देखा। ए मेरे बेटे सुन ले, जन्नत के महल के हर हर पाए पर मैंने मोहम्मद के नाम को देखा। मैंने रब से सवाल किया, ए परवरदिगार, तेरा ऐलान है कि पहला इंसान आदम है, और ये मोहम्मद कौन है जिसको तूने पहले हमसे पहले यहाँ बना करके बिठा के रखा है? रब ने कहा, ए आदम सुन ले, ये वो मोहम्मद है, ये वो मेरा हबीब है। अगर मैं इसे पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। अगर तुझे पैदा किया है तो उस रसूल के सदक़े में पैदा किया है। जन्नत बनाई है उस रसूल के सदक़े में। कायनात का हर ज़र्रा मैंने उसी नबी के वसीले से बनाया है। सुन ले मेरे बेटे, जब भी कोई दुआ करना उस नबी के वसीले से दुआ करना। कुरान में रब ने कुरान में कर दिया, ए ईमान वालो, तुम इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इसको आप थोड़ा सा और करीब से समझ लें। यूं समझें, आपके जिस्म में जान अभी है तो आप चल फिर रहे हैं। जिस्म में जान है तो आपका हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, कमर काम कर रही है, गर्दन काम कर रही है, आंखें काम कर रही है, हर अज़्म काम कर रहा है। और अगर बदन के अंदर में रूह ना हो, जान ना हो, तो ये बदन काम करेगा? हाथ काम करेगा? पैर काम करेगा? अच्छा, मुंह नहीं खोलिएगा, मुंडी हिला दीजिए आप लोग वहीं से। हाथ काम करेगा? नहीं। सर, पैर, धड़कन, कुछ भी काम नहीं करेगा। पता चल गया कि जिस्म का दारोमदार रूह पर है। अगर जिस्म में रूह है तो हाथ है, जिस्म में रूह है तो आंख है, जिस्म में रूह है तो पैर है, जिस्म में रूह है तो आमदोरफ्त है, जिस्म में रूह है तो कामो काज है। जिस तरह जिस्म का दारोमदार रूह पर है, वैसे ही पूरे ईमान का दारोमदार नबी की मोहब्बत पर है। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत है तो नमाज है, नबी की मोहब्बत है तो रोजा है, नबी की मोहब्बत है तो हज है, नबी की मोहब्बत है तो उम्रा है, नबी की मोहब्बत है तिलावत है, नबी की मोहब्बत है तो मिलाद है, नबी की मोहब्बत है तो तस्करे हैं, नबी की मोहब्बत है तो जिक्र अस्कार है। बरेली के ताजदार कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है, कायनात की जान है जान। अब एक पॉइंट में आपको और समझता हूँ। आला हजरत कहते हैं, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पता चल गया हर चीज में एक जान होती है। जान के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ ले गए थे, सारे लोग जान रहे हैं, जब मेरे नबी करीम मेराज को जाने लगे और जो वजू आपने किया तो मेराज से जब वापस आ गए, कहां से वापस आए? पहले आसमान को देखा, दूसरे आसमान को देखा, तीसरे आसमान को देखा, चौथे आसमान को देखा, पांचवें आसमान को देखा, छठे आसमान लामका, जन्नत दोज़ख सब देख करके मेरे नबी आ गए। और क्या आपने देखा कि वजू का पानी बह रहा था? सुभान अल्लाह। सुना है ना आपने? वजू का पानी बह रहा था, जंजीरें हिल रही थी, बिस्तर गर्म था और नबी मेरे मेराज से तशरीफ ले आए। पता चल गया कि इस कायनात की जान मेरे नबी है। आपके घड़ी में अगर अभी 12 बज रहा हो, मुबारक चाहे एक बार बताइएगा, आपके घड़ी में अभी 12 बज रहा हो, 12 बजे ठीक आप घड़ी की बैटरी निकाल दीजिए, घड़ी बंद हो जाएगी। फिर घूम के आइए, दुमका जाइए, देवघर जाइए, जामताड़ा जाइए, पूरी दुनिया घूम के आइए और दूसरे दिन फिर आप 1 बजे बैटरी लगाइए, तो घड़ी कहां से चालू होगी? 12 बजे से घड़ी चालू होगी। इसलिए घड़ी ने जहां से चलना छोड़ी है, बैटरी लगने के बाद वो घड़ी फिर वहीं से चालू होगी। तो मेरे नबी करीम जब इस खानदाने किसी के तशरीफ ले गए, ये दुनिया रुक गई थी। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम फरमाते हैं कि मेरे नबी करीम का जो वो सफर था, 23 साल का वो सफर
چل رہی تھی جب میرے نبی معراج کے لیے تشریف لے گئے، یہ دنیا رک گئی، وضو کا پانی رک گیا، زنجیریں رک گئی، بستر رک گیا، سورج رک گیا، ستارے رک گئے، گھڑیاں رک گئی، گھنٹے رک گئے، منٹ رک گئے، لمحات رک گئے، وقت رک گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے، جان ہے میرے نبی، جان کائنات کے جان میرے نبی ہیں۔ آگے بڑھیے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہم اور آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بال کے بدن کو شمار کر سکتے ہیں مگر نبی کریم کے احسان کو شمار نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف میں جو قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان حاج الرجل، 7 جگہ پہ بیان کیا گیا ہے بخاری شریف میں۔